हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम काफी आगे बढ़ा चुके हैं। आपने बदलते हुए भारत के बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश क्या था, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये केवल बदलाव किसी एक क्षेत्र में नहीं हुआ, हर एक क्षेत्र में। और जिस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसमें सुरक्षा और कानून का राज हो, ये किसी भी सरकार की प्रायोरिटी होती है। लेकिन बेहतर वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन, यह भी उत्तर प्रदेश ने इस दौरान करके दिखाया। अगर वित्तीय प्रबंधन नहीं होता, ऊल जलूल खर्च होता, बिना किसी बजट के पैसे को रेवड़ियों के भाव बांटने की प्रवृत्ति होती, बिना वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए हम अनावश्यक कर्ज लेकर के उत्तर प्रदेश के लोगों को उस कर्ज के बोझ के नीचे दबाए होते, तो आज उस बीमारू राज्य को, जो बीमारू था 2017 के पहले, जिस उत्तर प्रदेश को कोई 2017 में कोई बैंक, कोई वित्तीय संस्थान कर्ज देने को तैयार नहीं था, उस उत्तर प्रदेश को हम आज भारत का रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश नहीं बना पाते, नहीं बना पाते। हमने वित्तीय अनुशासन का पालन भी किया है, बेहतर वित्तीय प्रबंधन का काम भी किया है, और इसके लिए वित्त विभाग की टीम, स्थानीय लेखा और पंचायत लेखा से जुड़े हुए जो परीक्षक हैं, वह भी वित्त विभाग की इस टीम का एक इंटरनल पार्ट होने के नाते उन्होंने उस वित्तीय प्रबंधन को बनाने का प्रयास किया, और उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, उत्तर प्रदेश के बजट को उत्तर प्रदेश के आकार के अनुरूप 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, और आज परिणाम है। मुझे याद है 2017 में हमारी नई नई सरकार आई थी। सरकार आने के बाद खजाने में पैसा नहीं था। हमें ढेर सारी चुनाव के दौरान जो बातें कही गई थी, उनको आगे बढ़ाना था। मैं भौचक था कि कोई भी बैंक का चेयरमैन या सीएमडी मेरा फोन उठाने को तैयार नहीं था। यानी उत्तर प्रदेश को कर्जा नहीं देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की छवि 2017 में ऐसी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश को लोग कर्जा दे सकें। मैं परेशान था, कैसे चलेगा इतनी बड़ी आबादी का राज्य। और उस समय जब हम लोगों ने फिर कार्य करना प्रारंभ किया, मैंने उसी समय तय किया था कि भाई बैंक से पैसा नहीं लेंगे, किसी वित्तीय संस्थान के सामने नहीं जाएंगे, अपने रिसोर्सेस बढ़ाएंगे, वित्तीय अनुशासन को ठीक करेंगे, बेहतर वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। परिणाम क्या है? आज उत्तर प्रदेश सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आती है। आपने देखा होगा अभी गंगा एक्सप्रेसवे, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, लगभग 600 किलोमीटर लंबा है,
जब गंगा एक्सप्रेसवे को हम बना रहे थे तब भी हम लोग बैंक के पास नहीं गए कि हमें कर्जा चाहिए। याद करिए, गंगा एक्सप्रेसवे में कुल 36,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा लगा है, और लगा ही नहीं है, इसके अलावा उसमें 9 इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब अलग से विकसित हो रहे हैं। उसके लिए भी लगभग 7,000 एकड़ लैंड अतिरिक्त ली गई है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेसवे पर 42,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं, एक्सप्रेसवे के साथ साथ इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक हब के निर्माण के लिए। लेकिन बैंकर्स लाइन लगाए खड़े थे कि साहब हम पैसा देना चाहते हैं, हम पैसा देना चाहते हैं, आप हमारा पैसा लगाइए, हमारा पैसा लगाइए। हमने कहा उत्तर प्रदेश बदल चुका है, अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। हम अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हैं। लगातार कर्ज जो पिछली सरकारों ने लिया था, उस कर्ज को हम नीचे करने में सफल हुए हैं, और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम काफी आगे बढ़ा चुके हैं। अब देश के टॉप 3 अर्थव्यवस्था में कोई नाम आता है तो यूपी का नाम आता है। पहले बॉटम 3 में यूपी का नाम आता था। माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या पुलिस भर्ती की कोई भी परीक्षा होती थी, सबसे पहला तो काम क्या होता था, पेपर बनते समय ही वो लीक हो जाता था। जो बचा रहता था वह चाचा भतीजे की जोड़ी पूरी कर देती थी। कोई गुंजाइश छोड़ते नहीं थे, हर एक जगह से कुछ न कुछ सोची जाती थी, और बाकी जो कुछ बचता था तो वही चेयरमैन तो सबके बॉस हो गए। तो उस पूरा की पूरी वो कहता था कि अगर फलानी जगह से इतनी सूची आई तो उसका 10 गुना मैं भी कर लेता हूं। होता क्या था, 50 सीट होती थी, वो पता लगा कि 75 लोगों को भर्ती कर दे रहे हैं। अब फिर वो भी एक नया विवाद, फिर कोर्ट को स्टे करना होता था। सफर कौन करता था? यूपी का नौजवान सफर करता था, यूपी का नौजवान। आज आपने देखा होगा इस परीक्षा में हर जाति, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय, हर मजहब से जुड़े हुए लोग यहां चयनित होकर के आए। हमारे तो गोरखपुर का भी एक सरदार नौजवान ऑडिट बना है, गोरखपुर का है। लखनऊ की एक बेटी का चयन हुआ है, वो मुस्लिम है। भेदभाव किसी के साथ नहीं, वो योग्य है, उसका चयन होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। और यही सरकार की कसौटी होती है, यही सरकार की कसौटी है कि योग्यता को सम्मान देना।